झांसी और लखनऊ वाले रोड पे एक जगह आती है महेवा। महेवा से मैंने राइट लिया और वहाँ से कोई 7 किलोमीटर के बाद एक ये जगह आई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो मैं रुका था आज रात को दतिया में और सुबह मैंने दतिया का वीर सिंह महल और एक वहाँ पे तारापीठ है उसको एक्सप्लोर किया और मैं निकला हूँ अब गढ़कुंडार के लिए। गढ़कुंडार एक बड़ा रहस्यमयी किला है, मध्य प्रदेश में ही है, बुंदेलखंड में है और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के करीब करीब बॉर्डर पे है, लेकिन है बेसिकली वो मध्य प्रदेश में। तो रहस्यमयी किला ये है कि एक तो वो ना देखते देखते गायब हो जाता है। आप चल रहे हो और आपको दिखता रहेगा और वो दिखना बंद हो जाएगा। तो और भी उसके बहुत सारे रहस्य हैं, वो मैं किले में चल के आपको बताऊंगा। तो चलते हैं, करते हैं यात्रा गढ़कुंडार की। देखिए, मैंने आपको कहा था गढ़कुंडार चलने के लिए, तो मैं गढ़कुंडार पे करीब करीब पहुंच चुका हूं। हालांकि यहाँ से दूर है अभी किला, लेकिन किला दिखने लग गया है। और ये मैं दिखा आपको इसलिए रहा हूँ कि देखते देखते ये किला गायब भी होगा। देखो, अब यहाँ कहीं पे भी किला नहीं दिख रहा है। एक्चुअल में ना इस किले की बनावट इस तरीके की है, ये दुश्मन को कंफ्यूज करने का एक तरीका है कि दूर से किला दिखता है, अब पास आएगा ना तो वो भूल जाएगा कि एक्चुअल में किला था। तो ये जो सामने पहाड़ दिख रहा है और वो सामने पहाड़ दिख रहा है, उनके पीछे है। देखो, मैं आया था इस रास्ते से और ये कुंडार विलेज है और मैं वहाँ से दिखा रहा था आपको और किला दिख नहीं रहा था। देखो, ये देखो, और ये देखो किला है एक्चुअल में इधर। और जब उस साइड से जब मैंने आपको किला दिखाया था काफ़ी दूर से, तो सबसे ऊंची पहाड़ी के ऊपर किला था। लेकिन अब आपको लग रहा होगा दूसरी भी पहाड़ी ऊंची है। तो ये बनाने का तरीका ही इसका इस तरीके से था। और यहाँ से अब कच्चा रास्ता है, अब चलते हैं किले की तरफ। तो हम पहुँच चुके हैं गढ़कुंडार के किले और ये ऊपर दिख रहा है किला। यहाँ पे हमने खड़ा कर दिया है अपना रेड बुल और बड़े कम लोग आते हैं, एक ही बाइक है यहाँ पे किसी लोकल की। और यहाँ से है ये सीढ़ियों का रास्ता। अब हम सीढ़ियों के रास्ते से चलते चलते पहुँचेंगे किले तक। करते हैं एक्सप्लोर इस किले को। बहुत सारे रहस्य हैं इस किले के भाई। रहस्य नंबर 1, कहते हैं कि यहाँ पे एक बारात आई थी और उस बारात के लोग, काफ़ी सारे लोग थे, तो वो पूरी की पूरी बारात इस किले को घूमने के लिए आ गई। और इस किले में रहस्य क्या है कि इस किले में लोगों को ये मान्यता है कि यहाँ पे बहुत सारा धन और खजाना जो है मंदिर के अंदर छुपा हुआ है। तो वो बारात आ गई पूरी की पूरी उस खजाने को ढूंढने के लिए, और वो पूरी बारात हो गई यहाँ से गायब। किले में बारात गायब हो गई। ये रहस्यमयी किला है। और ये आ गई मेन एंट्री गेट गढ़कुंडार के किले की। देखते हैं भाई क्या क्या रहस्य इस किले में छुपा हुआ है, क्योंकि इसे बड़ा रहस्यमयी किला कहते हैं। बाकी तो यहाँ पे कोई होगा गाइड वगैरह, उससे। भाई किला देख रहे हो, दरवाज़ा देख रहे हो। ये आ गए हम अंदर। अंदर की तरफ एक गेट था, गेट के बाद फिर ये रास्ता है और किला एक्चुअल में इसके बाद है। देखिए कितना गजब का किला है
और कितना इंटीरियर में जाके है, कुछ भी नहीं है, एक पहाड़ी के ऊपर है, गांव है, कोई आसपास कोई बड़ा शहर नहीं है, बड़ा कस्बा भी नहीं है, और वहाँ पे आके ये बनाया हुआ किला देखियो। तो मैं आ गया हूँ किले के अंदर, ये आप देख रहे हो, ये दूसरी मेन एंट्री है, और यहाँ पे एक सिक्योरिटी की व्यवस्था जो देखते हैं, किले में कोई आता नहीं, मैं अकेला ही हूँ इस टाइम, तो जो यहाँ सिक्योरिटी देखते हैं वो मेरे को गाइड कर रहे हैं। ये हैं हमारे साथ, क्या नाम है भैया आपका? सुनील खंगार। सुनील खंगार। खंगार। तो ये जो किला है ना, ये खंगारों का ही है, और ये सुनील खंगार हैं। ये जो किला बना है ना, चूने से बना है, चूने और पत्थर से। तो ये चूना पीसने के लिए ये व्हील बने हुए हैं, और इनको बैल लेके बैल चलाते थे, तब चूना पिसता था। ये तो मैंने भी देखा है, मेरे टाइम पे मैंने कहीं चूना पिसते हुए, जब मैं छोटा था तो मैंने भी देखा था जी। पुराने टॉयलेट हैं, ऊपर चलेंगे तो देख लेना। अच्छा, ये खंड बाई खंड है। अच्छा, ये पुराने टॉयलेट है। वाह, सही है। भाई ये तो यहीं से ही उसी समय का भूतिया लगने लग गया। अच्छा, ये जो गेट देख रहे हो आप, ये गेट उसी समय का है जब ये किला बना था। बाप रे, ये एक छोटी सी विंडो है इसमें, और इसकी मोटाई, ओ भाई साहब, मोटाई भी कम से कम नहीं तो 5 इंच की होगी। और ये देख रहे हो, लाइट आ रही है, ऐसे लग रहा है जैसे कि एलईडी लाइट जल रही है, लेकिन एक्चुअल में एलईडी लाइट नहीं है। यहाँ पे ये ऊपर से नेचुरल लाइट आ रही है। ये वाली एलईडी लगी हुई है जो हम फॉर सीलिंग में लगाते हैं ना, वो यहाँ पे नेचुरल है। इधर देखो, गेट हैं काफ़ी सारे, और ये पूरे एक स्टेट है, उधर से रास्ता है। तो ये बता रहे थे कि ये इस तरीके से इसलिए बनाते थे कि एक आदमी सारे गेटों की चौकीदारी कर सकता है। तो इस किले में एक रहस्य ये है, मैंने बताया भी था आपको, कि एक बारात आई थी और पूरी की पूरी बारात इस किले में गायब हो गई, जो कि आज तक उसकी हड्डियां भी नहीं मिली हैं। तो वो इसी बेसमेंट में गई थी, और ये यहाँ पे इसको कर दिया है बंद। अब बंद कर दिया है जिससे कि कोई दूसरी घटना ना घटे, इसलिए। ये जो आप देख रहे हो, ये है सती चबूतरा। यहाँ पे पहले बजरंगबली का मंदिर था, लेकिन एक भ्रांति ये है कि इस मंदिर में, इस किले के अंदर बहुत ज़्यादा खजाना छुपा हुआ है। तो कभी कभी कोई भी यहाँ पे खजाने ढूंढने के लिए बहुत लोग आए हैं जो कि गायब भी हुए हैं। तो जब इस मंदिर के नीचे खजाना ढूंढ रहे थे, तो वहाँ पे ये 2 मूर्तियाँ निकली थी। तो इन दोनों मूर्तियों को यहाँ पे स्थापित कर दिया। ये सती की मूर्ति हैं। और ये जो सामने देख रहे हैं, ये है, यहाँ पे सज़ा दी जाती थी, और जो कोलू पेल्ले की सज़ा होती थी वो ये थी। यहाँ पे जिस व्यक्ति को सज़ा दी जाती थी, वो अपने कंधे पे एक, जो कोलू चलाते हैं उसका एक डंडा सा होता है, गांव में उसे जुआ बोलते हैं, तो उसको रख के वो चलाता था कोलू, गोल गोल घूमता था, और इसमें तेल निकलता था, आटा पीसता था, इस तरीके से इसको कोलू को चलाया जाता था। तो ये है यहाँ का सजा स्थल। दूर ना एक मंदिर दिख रहा होगा आपको, रेड कलर का, है ना, ये उस साइड में। तो ये हैं गिद्धवाहिनी। विंध्याचल से यहाँ की जो राजा थे वो इनको लेके आए थे, देवी हैं, और गिद्ध पे आई थी, इसलिए उनको गिद्धवाहिनी बोल दिया। इस मंदिर से वहाँ तक जाने की एक सुरंग है, जो रानी थी वहाँ पे जाके पूजा करती थी सुरंग के रास्ते से। और ये जो सामने देख रहे हो, ये है जौहर स्थल। यहाँ पे काफ़ी सारी रानियों ने और उनकी जो दासियाँ होती थी, उन्होंने मिल के जौहर किया था। ये हैं इस किले में बाथरूम, हम्माम जिसे बोलते थे। भाई इतने बड़े बड़े घरों में ये लोग रहते थे, लेकिन बाथरूम बहुत छोटे छोटे बनाते थे। ये टॉयलेट है, इधर बैठ जाओ और डायरेक्ट बम्बिंग कर दो नीचे की तरफ, बम्बिंग एरिया।
था। ये रूम है महाराजा का, यहाँ महाराज बैठते थे और जब जनता कोई समस्या लेके आती थी तो यहाँ से निकलते थे इस जगह पे, और यहाँ से इस जगह पे महाराज बैठने की व्यवस्था होती थी और नीचे प्रांगण में जनता। तो जो भी जन सुनवाइयाँ होती थी, महाराज ऊपर बैठे होते थे, जनता नीचे बैठी होती थी, यहीं से जन सुनवाइयाँ होती थी। और ये जो आप ऊपर देख रहे हो ना, होल्स जो इतने दिख रहे हैं, ये सारे होल्स वही हैं जो मैं नीचे से दिखा रहा था आप लोगों को कि वो लाइट का काम करते हैं, एलईडी की तरह। बिल्डिंग देख रहे हो, ये है मंत्री जी का आवास, और ये इधर से जो बहुत सारी होल्स देख रहे हो, यहाँ पे पूरी सेना तैनात हो जाती थी अपनी गन और तोप लेके। और ये जो पूरा प्रांगण है, ये है उस टाइम का डांस फ्लोर। और ये जो चबूतरे बने हुए हैं ना, इनके ऊपर गद्दी वद्दी डल जाती थी, तो यहाँ पे राजा महाराज और उनकी महारानियाँ बैठ के डांस देखते थे। अब मैं किले के सबसे ऊपर वाले पार्ट पे आ गया हूँ, इससे ऊंचा कुछ भी नहीं है। ये देखो, ये वो एंट्री है जहाँ से हम आए थे, ये पूरा रास्ता, और ये रास्ता घूम के ये आ गया, ये दूसरी एंट्री है जहाँ से हम अंदर आए हैं। और ये गड्ढे हो रहे हैं, इनके ऊपर मटके रखे जाते थे जिससे कि मटके हिले ना, और इधर से आती थी हवा, तो वो पूरे मिट्टी के जो बर्तन में पानी होता था वो ठंडा रहता था। पुराने टाइम का समझ लीजिए इसको फ्रिज। किले को घूम लिया है, और किले का इतिहास है कुछ ऐसा, 1182 में चौहान और चंदेलों के बीच में युद्ध हुआ था। तो चंदेल उस युद्ध को हार गए थे, पृथ्वीराज चौहान उस युद्ध को जीते थे। तो पृथ्वीराज चौहान के पिताजी और खेत सिंह खंगार के पिताजी मित्र थे। पृथ्वीराज चौहान के सेना में जो खेत सिंह खंगार थे वो मुख्य सेनापति थे। तो पृथ्वीराज चौहान ने इस किले को खेत सिंह खंगार को दे दिया था। तो उसके बाद फिर यहाँ पे खंगार वंश का काफ़ी दिनों तक राज रहा, और ये पूरा किला खंगारों के अंडर में ही आता। तो बहुत सारे इतिहास थे इस किले के, जो कि कुछ गाइड ने और कुछ मैंने आपको बताए, कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिखूँगा। तो बहुत ही रहस्यमयी किला है ये। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, और इस ब्लॉग को हम करते हैं यहाँ पे एंड, और चलते हैं एक नए ब्लॉग की तरफ। ओके, टेक केयर, बाय बाय।